हम ये वीडियो का सेकंड पार्ट है, इसमें हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 7 इज असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर मैंने आपको बताया था कैसे किसे कहते हैं, व्हेन वी अरेंज नंबर्स फ्रॉम स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट ऑर्डर। ठीक है, जब हम सबसे आगे छोटी वैल्यू को रखते हैं, फिर ऐसे उससे बड़ी एंड सबसे लास्ट में सबसे बड़ी वैल्यू आती है। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज, इसमें हमने ध्यान से देखना होता है गिवन वैल्यूज़ को। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन इज 214, 161, 108, 261, 137। नाउ अब ये स्मॉलेस्ट वैल्यू हमने फाइंड करनी है। सबसे पहले हम सबसे पहली वैल्यू देखेंगे जो सबसे छोटी होगी। इसमें 2 है, 1 1 2 2 एंड 1, तो हम 1 वाली वैल्यूज़ को देखेंगे। तो इनमें अभी हम सेकंड डिजिट देखेंगे, इसमें 6 है, इसमें 0 है, इसमें 3 है। तो 6 3 एंड 0 में 0 छोटा है, तो हमारा 0 ये वाला वर्ड जो है पहले नंबर पर आएगी वैल्यू 108। इसके बाद कौन सी आएगी, 6 एंड 3 में 3 वाली छोटी होती है, 137, दैन 161। उसके बाद जो 2 वैल्यूज़ हैं वो 2 2 वाली हैं, तो इसमें हम सेकंड डिजिट देखेंगे। इसका 1 है, इसका 6 है, तो 1 वाला छोटा है, इसमें 214 एंड द नेक्स्ट इज 261। आई होप कि आपको समझ आ गया कि हमने इसे कैसे किया है। ठीक है, सबसे गिवन वैल्यूज़ में हम सबसे छोटी वैल्यू को आगे रखेंगे, फिर उससे बड़ी दैन सबसे बड़ी। नेक्स्ट डिसेंडिंग ऑर्डर, जैसे हम असेंडिंग ऑर्डर करते हैं बिल्कुल उसके ऑपोजिट डिसेंडिंग ऑर्डर होता है, उसके बिल्कुल उल्टा होता है। इसमें गिवन वैल्यूज़ को हम ध्यान से देखते हैं एंड सबसे पहले हम सबसे बड़ी वैल्यू को रखते हैं, फिर उससे छोटी एंड सबसे लास्ट में जो वैल्यू आती है वो सबसे छोटी होती है। नाउ हम अपना क्वेश्चन देख लेते हैं। गिवन वैल्यूज़ आर 333, 333, 303 एंड 300। तो कैसे करेंगे, सबसे बड़ी वैल्यू हम देखेंगे, ये जो 3 डिजिट वाली इनको देखेंगे। इनमें से फर्स्ट जो डिजिट है वो तो सेम है, तो इस तीनों का 3 है, तो हम वैल्यू फाइंड करने के लिए दूसरा डिजिट देखेंगे। जो इसका 3 है, इसका 0, इसका 0, देन 3 बड़ा होता है 0 से, सो फर्स्ट नंबर पर आएगा 333। सेकंड नंबर पर है, दोनों में 0 है तो इक्वल है, तो हम थर्ड डिजिट देखेंगे। इसका 3 है, इसका 0। ठीक है, 3 बड़ा होता है, 333 के बाद क्या आएगा, 303, उसके बाद 300। नाउ 2 डिजिट नंबर्स देखेंगे, ये 33 है तो ये यहाँ पर आ जाएगा, एंड सबसे लास्ट जो सबसे छोटा है 3, एज यू नो लास्ट में जो स्मॉलेस्ट नंबर आएगा वो आ जाएगा 3। ईजी है ना बच्चों, आप लोगों ने इनकी प्रैक्टिस करनी है, सिर्फ यही सम नहीं अपने प्रैक्टिस करने, इसके अलावा अपनी बुक में इसे देखना है और ख़ुद सम सॉल्व करने की कोशिश करनी है। नेक्स्ट, अगर आपके पास बुक नहीं है तो आपको मैंने नोट कॉपी पर काम करवाया है, आप उसमें से हेल्प ले सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एनसर्कल द इवन नंबर्स। बच्चों ये वाला काम मैंने आपको करवाया नहीं था, ठीक है, क्योंकि ये हमने बुक में करना था, तो आप अभी समझ लो इसको, ये कॉन्सेप्ट कैसे आता है ऑड इवन का, आपको पता होगा, फर्स्ट क्लास में भी आपने किया होगा। एनसर्कल द इवन नंबर, इन्होंने बोला कि सम नंबर्स आर गिवन देयर, इनमें कुछ ऑड हैं कुछ इवन है, और जो इवन नंबर है उनको हमने एनसर्कल करना है, सर्कल करना है। ठीक है, तो हम गिवन नंबर्स देख लेते हैं। 143, 629, 918, 110, 109, 117 एंड 212। बच्चों ऑड इवन को आपको अच्छे से समझाने के लिए मैंने एक वीडियो आपको डाला है इसके साथ ही, तो आप उस वीडियो को ध्यान से देखोगे तो आपको समझ आ जाएगा। जो इवन नंबर होते हैं वो वाले नंबर्स होते हैं जिनको हम 2 के साथ डिवाइड कर सकते हैं। जिन नंबर्स को हम 2 के साथ डिवाइड कर सकते हैं उनको कौन से नंबर्स बोलते हैं, इवन नंबर्स। सो नाउ वो हम यहाँ पर देख लेते हैं, इनके वंस प्लेस देखते हैं हम। ठीक है, जिनके वंस प्लेस में इवन नंबर होता है वो, ठीक है, इवन नंबर होता है। इसमें 918 इवन है हमारा, 110 इवन है क्योंकि 918 में वंस प्लेस में 8 है जो 2 से डिवाइड होते हैं, 2 4 आर 8, एंड 0 भी 2 से डिवाइड होता है। ठीक है, थर्ड इज
212, 2 डिवाइड बाई 2 होता है, ठीक है। बाकी के नंबर्स में लास्ट में जो है वो ऑड है, क्योंकि ये 2 से डिवाइड नहीं होते। इसके बाद नेक्स्ट है एनसर्कल द ऑड नंबर्स, ठीक है। पहले हमने किन को सर्कल किया था, हमें इवन नंबर्स को सर्कल किया था, अभी हम ऑड नंबर्स को सर्कल करेंगे। ऑड नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जिनके वंस प्लेस में आता है 1, 3, 5, 7, 9, ठीक है। 1, 3, 5, 7, 9 ये आपको समझाने के लिए है, जो आपको वीडियो को देखकर भी समझ आ गया होगा, ठीक है। तो हम देख लेते हैं कि इनमें ऑड नंबर्स कौन से हैं। 197, 72, 754, 263, 249, 112, 341, ठीक है। इवन नंबर्स ऑड नंबर्स देखेंगे, इसमें 7 है वंस प्लेस में तो ये ऑड है, इसमें 2 है तो ये नहीं है, 4 भी नहीं है, इसमें 3 है वंस प्लेस में तो ये भी ऑड है, इसमें वंस प्लेस में 9 है तो ये भी ऑड नंबर है, इसमें वंस प्लेस में 2 है तो ये इवन है, इसलिए हम सर्कल नहीं करेंगे। ये 341 में से जो 1 है वो ऑड है, इसलिए इसको हम इनसर्कल करेंगे। अभी हम अपना अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। कंप्लीट द टेबल बाय राइटिंग प्लेस वैल्यूज ऑफ द गिवन हाईलाइटेड डिजिट। तो आपको एक नंबर्स गिवन होंगे, उसमें कुछ डिजिट जो है, एक आधा डिजिट जो है हाईलाइटेड होगा, किसी भी तरीके से अंडरलाइन हो सकता है या डिफरेंट कलर का हो सकता है। हाईलाइटेड मीन्स हाईलाइटेड, ठीक है। तो उस डिजिट की हमने क्या बतानी है, हमने प्लेस वैल्यू बतानी है उसकी, एंड साथ में हम उसका प्लेस भी बता देंगे एंड प्लेस वैल्यू भी बता देंगे। तो गिवन नंबर इज़ 518। 518 में उन्होंने हाईलाइट किसको किया है, उन्होंने 1 को हाईलाइट किया है। तो 1 का हम प्लेस देखेंगे क्या है। प्लेस मैंने आपको समझाए थे कैसे होते हैं, राइट हैंड साइड से शुरू होता है। सबसे पहले वंस प्लेस, देन टेंस, देन 100। आपको समझाए हैं ना जब हम एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन के सम किए थे उसमें। सो नाउ अभी हमें हाईलाइटेड वर्ड है 1, तो 1 का हमें प्लेस पता चल गया, टेंस। तो प्लेस हम टेंस लिख देंगे एंड प्लेस वैल्यू क्या होगी, इसकी प्लेस वैल्यू क्या आएगी। टेंस कैसा होता है, 10 इज इक्वल टू टेंस, ठीक है। तो सम है हमारा 999। 999 में इन्होंने फर्स्ट वाला जो 9 है उसको हाईलाइट किया है, ठीक है। तो अगेन मैं प्लेस वैल्यू चार्ट की वैल्यूज़ लिख देती हूँ ताकि आप इजीली समझ आ जाए। तो नाउ आपको प्लेस समझ आ गया होगा, इसका क्या प्लेस है, हंड्रेड्स, एंड प्लेस वैल्यूज़ जहाँ पर वो प्लेस होता है, ठीक है, उसमें हम 1 लिख देते हैं, ठीक है। सॉरी यहाँ पर 9 लिखा है, 9 लिख देते हैं एंड उसके बाद जितनी भी डिजिट होती हैं उनको हम 0 बना देते हैं। तो 900 इज इक्वल टू प्लेस वैल्यू। नेक्स्ट सम इज 361। इसमें जो है ये वाला 1 हाईलाइटेड है, हम प्लेस वैल्यूज लिख देते हैं। नाउ इसकी प्लेस क्या है, 1 एंड प्लेस वैल्यू इज इक्वल टू 1, ठीक है, क्योंकि 1 के बाद कोई नंबर नहीं है इसलिए कोई भी 0 नहीं आएगा। आई होप कि आपको ये रीज़न समझ आ जाए। ये एक्सरसाइज आपने बार बार वीडियो देखनी है, बार बार रिपीट करनी है एंड प्रैक्टिस, ठीक है, आपने करनी है। जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना आपका टेस्ट अच्छा होगा। थैंक यू। आपको इजी लगे इसके लिए मैं एग्जांपल दे रही हूँ। आपका पेपर कैसा होगा, फर्स्ट ऐसा आएगा आपका पेपर, जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है 65 एड 60 इज इक्वल टू डैश। 65 को जब प्लस करेंगे 60 से तो आंसर क्या आएगा। तो आप इसको कैसे करोगे, आप रफली इसको लिखोगे, 65 को 60 में ऐड करके देखोगे साइड में, जैसे मैंने यहाँ पर कर लिया। अभी 65 में प्लस करूँगी मैं 60, एडिशन मैंने आपको सिखाई थी कैसे करेंगे। 5 आ जाएगा, 6 इज इक्वल टू 12। सो आंसर इज 65। तो हम देखेंगे गिवन आंसर में 125 कहाँ पर लिखा है, 125, 124, 126, देयर इज़ आवर आंसर। तो आप इसमें टिक कर दोगे, टिक होगा या डॉट होगा, जो भी होगा। सेकंड क्वेश्चन जैसा आ जाएगा, पुट द साइन, ऐसे स्टेटमेंट दी होगी एंड नीचे बॉक्स दिया होगा, सब बॉक्स में साइन पुट करना है। क्या आएगा, 26-27। 26 जो है 27 से क्या है, वो छोटा है हम जानते हैं, तो छोटे का साइन कौन सा होगा, लेसर देन, ये वाला, ठीक है। तो इसको हम यहाँ पर टिक कर देंगे या डॉट, ठीक है।